लगा एकदम, पता है वो बहु मौसम लग रहा है। तो जी ये व्लॉग उसी दिन का कंटिन्यूड था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से शुरुआत करते हैं वाला व्लॉग, क्योंकि वो वाला व्लॉग फिर बहुत ही लंबा हो जाता। तो यहाँ पे 6 मंथ सेलिब्रेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं अगले दिन पर। दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। गड़बड़ ये हो गई है कि सोहा ना मेरे सर पे बैठ के रीडिंग किए चली जा रही थी और मैं सी रही थी उसकी फ़्रॉक। बेसिकली ये फ़्रॉक तो जो मैंने सीनी थी ये थी ईद के लिए, पर सैटरडे को समीर की फुप्पो की घर पे निकाह की दावत है, तो मैं टीपिंग पहन रही थी और इत्तेफाक से सोहा की जो फ़्रॉक में सी रही थी ये भी टीपिंग के। वो अब सीन ये हुआ है कि सोहा का जो मतलब मेरा और सोहा का सेम निकाह का ड्रेस है मौज़म का ना, जो मौज़म के निकाह पे पहना था, पर माशाल्लाह से सोहा उस ड्रेस से आउटग्रो हो चुकी है, तो अब सोहा उस ड्रेस में नहीं आ रही। मैंने निकाल के ट्राई किया तो पजामा जो है वो टखनों से भी ऊपर है और जो शर्ट है वो हिप से भी ऊपर है और शोल्डर से नीचे ही नहीं उतर रही। तो मैंने कहा अरे यार, और बाकी जो कपड़े हैं वो सारे ईद वाले हैं और ज़रा फंक्शन होता है, फंक्शन में ज़रा अच्छा लगता है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल सा हो। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ जो इसको गर्मी भी ना लगे, हवादार भी हो और ट्रेडिशनल कपड़ा है, क्योंकि देखें ये जामावार बनारसी जो भी कह लें इसको, ये वो है। तो मैं इसकी फ़्रॉक बना रही थी, आगे की बॉडी तैयार हो गई थी, पीछे की बॉडी में मैंने क्या किया कि जब कट किया उसको तो बेसिकली दो पीस में कट करना था मुझे एंगुलर में। पीछे से वी था और उसमें बीच में बो आनी थी, जो मैंने डिज़ाइन देखा था ना तस्वीर में। बेसिकली तस्वीर में डिज़ाइन देखा था ना, तो मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा था, ये मैंने इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर देखी थी, तो मैंने कहा चलो मैं ये बनाऊँगी। अब सिलाई करते करते इंसान को खुद थोड़ा आइडिया हो जाता है ना कि कैसे सिलेगा, तो मैंने कहा मैं बना लूँगी। अब ये रीडिंग कर रही हूँ, मैं इसको सुन रही हूँ और मैंने ना जो टेढ़ा काटा, फिर मैंने देखा भी नहीं ना काटने के बाद कि सही कटा है कि नहीं कटा, तो जो 2 पार्ट्स थे पीछे के वो एक ही साइड वाले कट गए यार, शिट। और फिर मैंने उसमें से ना कपड़ा बचा लिया था, फ्रॉक का कपड़ा निकालने के बाद एक शर्ट भी बच जाती, इसके पास लहंगा था, मैंने कहा उस पर भी पहन लेगी, कभी शर्ट बना दूँगी, पर मुझे पीछे की बॉडी दोबारा से काटनी पड़ी। कितनी लंबी कहानी मैंने सुनाई आपको। तो अब मैं जो हूँ, जो ये पीछे का बॉडी का पार्ट है, इसकी लाइनिंग उधेड़ रही हूँ। ये बो के लिए लगाई थी रिबन, मतलब बड़ी बो, चौड़ी बो बनेगी, तो ये चौड़ा कपड़ा सिया था। अब ये सब उधेड़ना है और अब जो नई बॉडी काटी है उसके साथ जोड़ना है, और ये रही वो बॉडी। तो बेसिकली ये जो 2 पार्ट्स है ना, ये उसी साइड का कट गया था सारा, इस साइड का था ही नहीं, और इस साइड का मैंने सी भी लिया, और जब मैं बॉडी के साथ जोड़ने बैठी तो मैंने कहा ये तो उसी साइड का है। मैंने कहा बे यार, मैंने गलत काट के सी भी दिया, जोड़ भी दिया, मतलब इधर वो भी लगा दी, बो की पट्टी, सब कुछ हो गया ना मतलब। उसके बाद देखा मैंने, तो अब मैंने दोबारा काटा और अब मैं उधेड़ने बैठी हूँ। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। मैं इसको बोल रही थी सोहा भी मैं काम कर रही हूँ क्रिटिकल, चली जाओ यहाँ से। हुआ में दिल गरीब, तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से। रात में दीवारें साफ़ करने के बाद अब आ चुका है जी दूसरा दिन, और आज है सैटरडे। कल मैंने सोहा की फ़्रॉक सी ली थी और आज हमें जाना है, तो उसके लिए बस मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ एंड देन हम रेडी होंगे। और यहाँ जी हम रेडी हो चुके हैं। मैंने अपना ये जो मेकअप है इसका ट्यूटोरियल भी बना लिया, आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला ट्यूटोरियल दिख जाएगा। और बस ये हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे एक कॉर्नर पे मस्जिद है, समीर की जो फुप्पो हैं उनका घर है यहाँ पे, बड़ी सी कोई सी मस्जिद है एंड ये 7C आई गेस उसका स्टॉप है। बड़े टाइम बाद मैंने ये बस देखी एंड मैं समीर से भी डिस्कस कर रही थी कि ये बसेस चलती भी हैं या बस ऐसे ही खड़ी हुई हैं, तो उसने बोला कि नहीं चलती हैं, सिर्फ 7C का स्टॉप पे ये, तो यहाँ पे सिर्फ 7C वाली बसेस हैं। एंड देन बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं, ऑलमोस्ट गलियों के अंदर हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग पहुँचते हैं एंड देन आप लोग को वहाँ जाके मिलूँगी। व्लॉग को यहीं करती हूँ एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।